किशोर जी पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी ऋतु अब 27 साल की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। ऋतु अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, शायद ही कोई और रख पाता। अगर किशोर जी को कोई बेटा होता तो वह भी नहीं रख पाता। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के ऋतु को नहीं चलता और बिना ऋतु के उसके पापा का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे किशोर जी ऋतु के पापा नहीं उसके बेटे हैं। ऋतु की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। पापा को सुबह जल्दी उठकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयाँ पिलाना हो, वैसे ही पापा को दवाइयाँ खिलानी हो तो ऋतु का बर्ताव अपने पापा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। ऋतु के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब ऋतु उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन ऋतु की नजरों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को ऋतु के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुराकर खाना, बाबा की ऐसी शरारतें भी ऋतु पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन ऋतु उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता, बड़बड़ाते हुए, नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर ऋतु उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांट कर खाते। दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन ऋतु के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे किशोर जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम अमर सिंह था। उम्र उनकी 55 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वो किशोर जी और ऋतु से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफी अच्छा लगा और अब अमर सिंह अपनी बीवी के साथ किशोर जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन अमर सिंह किशोर जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वो दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वो अमर सिंह के साथ तो कभी अमर सिंह और उनकी बीवी ऋतु और किशोर जी के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान अमर सिंह ने किशोर जी से कहा कि आप और ऋतु अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? किशोर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए ये कुछ भी नहीं है। ऋतु सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। अमर सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा कि हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब ऋतु ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए ये सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। किशोर जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो अमर सिंह से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? अमर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। किशोर जी को लगा जैसे अमर सिंह उन्हें ताना मार रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते, किशोर जी ने अमर सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि अमर सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। अमर सिंह, किशोर जी और ऋतु डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते हैं अमर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, ऋतु बेटा तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। किशोर जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अमर सिंह जी बोल पड़े, ये तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे।
ऋतु उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन किशोर जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए ऋतु से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ऋतु ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे अमर सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह ऋतु बेटा, मानना पड़ेगा जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो। तुम किशोर जी की बेटी नहीं बेटा हो बेटा। अब किशोर जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है, और मैं ये फक्र से कह सकता हूँ जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है। जितना प्यार मुझे दिया है उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे